आजकल की एनर्जी जो कुछ इस प्रकार से चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंटली मुझे बताना था क्योंकि वो मुझे 2 दिन से आ रहा था, मैंने बताया नहीं था आपको। 2 दिन से मतलब परसों परसों शाम से, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डीएम की एनर्जी भी चल रही है क्या और डीएफ की एनर्जी भी क्या चल रही है और इस चीज़ को समझना और उसका सॉल्यूशन और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ओके? तो वीडियो शुरू करने से पहले हम हेलो ऑल, हाउ आर यू? आज का ये दूसरा वीडियो है मेरा। आपको पता है जैसे कि आज मैम का बर्थडे है और 11-11 भी काउंट हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण भी आ रहा है 4 तारीख को और न्यू मून भी है। आपको सब पता है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो। तो ऐसी चीज़ें कौन सी है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं सूर्य ग्रहण पे वीडियो बाद में और अच्छे से बनाऊंगी, लेकिन आज हम एनर्जी के बारे में भी जानेंगे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली जाननी ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टाइम टू टाइम असेंशन होता है और टाइम टू टाइम जब जब भी ये पोर्टल या फिर जो भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और जिस भी प्रकार के फुल मून, न्यू मून जो भी आते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे असेंशन को बढ़ाने के लिए आते हैं और असेंशन तो सबका होना ही है, नॉट ओनली हमारे ट्विंस का, हर किसी का, लेकिन ट्विंस का स्पेशली होना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? तो उसके बाद में क्या होता है, एक्चुअली आप लोग क्या करते हो कि असेंशन तो जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे, क्या उनकी भी असेंशन होती है? तो हाँ, उनकी भी असेंशन होती है, सबकी असेंशन होती है, ठीक है? टाइम टू टाइम असेंशन यूनिवर्स अपने आप से कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन यदि आप इन पोर्टल्स को, इन फुल मून, न्यू मून्स को और जितने भी प्रकार के जो भी ग्रहण्स और जो भी शिफ्ट्स आते हैं, उस वक्त अगर प्रॉपरली आपने इनर वर्क करते हुए इन शिफ्ट्स के वक्त में भी अगर आपने प्रॉपरली इनर वर्क किया, ठीक है? और अपना जो भी है फुल मून मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशन, ग्रहण मेडिटेशन, शिफ्ट मेडिटेशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम टू टाइम हमें करने होते हैं, ठीक है? अलग अलग मेडिटेशंस होते हैं उसके। तो वो टाइम पे अगर हमने कर लिया तो आसानी से आपका असेंशन होगा और आपकी जर्नी जो है बहुत आसानी से आपको लगेगा, बहुत हल्का और बहुत फ्रीली आपको असेंशन होगा। लेकिन अगर आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो भी असेंशन होता है, बट दर्द के साथ, तकलीफ के साथ होती है। आपका पर्जिंग होता है, आप बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रते हो, आपको बहुत सारे इश्यू सबके सरफेस में दिखाई देते हैं। अगर वही पर्सन इनर वर्क करते हुए उसको कुछ इश्यू दिखता है तो वो डिसबैलेंस नहीं होता है, तुरंत अपने इश्यूज़ को एनालाइज़ करता है और तुरंत अपने ऊपर में उस चीज़ के ऊपर में काम करता है, वर्क करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ यदि, तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम छोटा-सा ले लेते हैं कि आपको शिफ्ट के वक़्त ना बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को समझा नहीं, लेकिन उसमें दर्द में रह रहे हो, ठीक है? तो ये कब होता है, जब समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, बल्कि जेलसी करते रहते हैं और जेलसी करना है, दिस इज़ द न्यू कर्मा क्रिएट करना होता है और जेलसी की वजह से हमारा मन भी जलता है। तो जेलसी किसी से करना नहीं है, हमें जेलसी नहीं करना है कभी भी। कंपटीशन किसके साथ, हम लोगों को किस लिए किसी के लिए कंपटीशन फील होता है? जब हमें अपने ऊपर में भरोसा नहीं है और हमको पता नहीं है कि हम क्या है और आगे वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आगे वाले को गलत समझ रहे हो, आगे वाले को अलग समझ रहे हो, तो इस प्रकार से जब आप सोचोगे तो वो आपको तकलीफ देंगी। तो इस चीज़ को समझना है कि हम मेरे अंदर, ठीक है, ये जेलसी का इशू है, ये समझ में आ गया। अब जेलसी के इशू को जैसे ही आपने समझा या फिर को, तो फिर उसके ऊपर काम भी करना है, उस पे वर्क भी करना है, उसको शैडो वर्क भी करना है, उस पे अलग करना है, उसको रिमूव करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यू मून, फुल मून के वक़्त क्या होता है कि हम स्पेशली मेडिटेशन, इसके अलग-अलग होते हैं। फुल मून मेडिटेशन अलग होता है और न्यू मून मेडिटेशन, आप दोनों चीज़ों को मिक्स करते हो, मुझे पता है। न्यू मून के वक्त क्या करना है अलग चीज़ें हैं, फुल मून के वक्त जो मेडिटेशन करना होता है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है? दोनों चीज़ों को मिक्स मत किया करो। और गोल्डन मेडिटेशन किस दिन करना है, फुल मून पे करना है या न्यू मून पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं
क्यों हमें करना है और क्यों नहीं करना है, ये चीज़ें मिस्टेक मत किया करो। हर चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियोस में बताई हूँ। फुल मून के वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें शैडो वर्क करना होता है। और शिफ्ट के वक्त जो है हम लोगों को ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स एंड बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको हमें रिलीज़ करना होता है। ग्रहण के वक्त अच्छी बुरी दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें अच्छी चीज़ें रिसीव करनी है, बुरी चीज़ें रिलीज़ करनी है। पोर्टल के वक्त भी अच्छी बुरी दोनों भी चीज़ें आती है, तो हमें अच्छी चीज़ें को रिसीव करना है। कॉस्मिक एनर्जी भरपूर होती है पोर्टल के वक्त और उसे रिसीव करना है। और जो निगेटिविटी भी ओपन डोर रहता है। देखो पोर्टल में क्या होता है, ओपन डोर रहता है, ओपन डोर फॉर एवरीथिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिविटी लेनी है या निगेटिविटी लेनी है, निगेटिविटी भी अटैक करती है उस वक्त। तो उस निगेटिविटी से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन शील्ड तो कंपलसरी लेना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें और न्यू मून के वक्त हमें न्यू 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 चीज़ें जो मैनिफेस्ट होती है, जो हम चाहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने के लिए न्यू मून के वक्त हम लोगों का अलग मेडिटेशन होता है। तो एवरीथिंग आप सब मिक्स करके और सिर्फ चक्रास कर लेने से वो भी चक्रास भी ऐसे कैसे करते हो मुझे पता चला है कि आप लोग चक्रास में क्या करते हो, सिर्फ कुछ नहीं करते हो चक्रास में। जस्ट 3 मिनट के लिए आप विजुअलाइजेशन करते हो, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, इसका बीज मंत्र है, वो भी उसका ढंग से उसका बीज मंत्र भी नहीं बोलते हो। अरे मतलब कुछ ढंग से करो, कर रहे हैं नाम के वास्ते नहीं, दिल से करो, उसको इंटरेस्टिंगली करो, एक्साइटमेंट के साथ करो कि यार मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, ये दिस इज़ द ऑल्सो माई सेल्फ लव, कि मैं अपने आप को ग्रोथ कर रही हूँ अपने चक्रास पे काम करके। काफ़ी लोग कर रहे हैं और काफ़ी लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, नॉट ओनली कि हम सिर्फ चक्रास कर लेने से हो जाएगा, तो शिफ्ट और ये पोर्टल के भी करने हैं। उसी के साथ में आपको चाइल्डहुड वुंड्स सारी चीज़ें करनी है, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, और ये सारी चीज़ें अपने आप से धीरे धीरे होने लगती है जब आप अपने ऊपर में काम करने लगते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंटली मैंने बतानी थी, जो कि मैं एनर्जी बताने आई वीडियो में, और ये चीज़ें मुझे यूनिवर्स ने बुलवा दी, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए ये भी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, जो चीज़ें आपको आज मैंने बताई हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, एनर्जीज, तो ठीक है। अभी एनर्जी जो मुझे 2 दिन से जो मिल रही है बहुत अच्छी वाली मिल रही है, इसलिए मैं आपको गुड न्यूज़ भी देने के लिए आई, क्योंकि जो हमने लास्ट जो मैंने चैनलिंग हुई थी, आपको याद होगा, चैनलिंग याद है आपको, वो देखो अगर नहीं देखा है तो। उस वक्त क्या था, बहुत डी अटैचमेंट वाली फीलिंग थी, और अब उसका बिल्कुल चेंज हो रहा है परसों की रात से, ठीक है। उसका परसों की रात से कलेक्टिव एनर्जी में चेंज हो रहा है। और वो क्या कहना चाहते हैं आपके डीएम आपसे, पूरा लिटरली लिटरली आपको जानना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस और कॉल्स करते रहते हो इस बारे में पूछने के लिए कि मैम आपकी क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी है। आप डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो मुझे, लेकिन डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए मुझे, ठीक है। और जो रेगुलर नहीं रहता है अपने इनर वर्क में, मैं उन्हें क्लास से निकाल देती हूँ। और क्लास में ज्वाइन करने के लिए भी आपको एक एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, एक तो आपको यूनिवर्स खुद ही भेजते हैं एक्चुअली मेरे पास में, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रेयर करता है वही इंसान मेरी क्लास में ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि ये मेरी क्लास नहीं है, यूनिवर्स की क्लास है। ये मेरी क्लास, मैं भले ही मुंह से कभी निकल भी जाए, लेकिन वो मेरी क्लास नहीं है, यूनिवर्स की क्लास है, ठीक है। तो यूनिवर्स की क्लास है एक्चुअली। तो यूनिवर्स उन्हीं को ऐड करते हैं जिनको वो समझते हैं कि इस लायक है, ठीक है। और जो लायक नहीं बनता है उनको निकाल भी देते हैं, खुद यूनिवर्स निकालते हैं, मैं नहीं, ठीक है। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब कुछ डाउनलोड यूनिवर्स की तरफ से होते हैं मुझे। तो जो इंसान इस लायक नहीं समझते कि आप यूनिवर्स क्लास में रहो, उसको नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ ईजी कर दिया यूनिवर्स ने, क्लास में सब कुछ ईजी कर दिया है आपकी जर्नी को।
फिर भी अगर आप लेज़ीनेस करोगे और इनर वर्क नहीं करोगे तो आपको नहीं रखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेज़ीनेस की वजह से आप अपना नुकसान अगर करते हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, आसान कर दिया यूनिवर्स ने आपकी क्लास को, ये क्या बता रही हूँ मैं। चलो, तो आप सिर्फ मैसेज कर सकते हो, तो मैं एनर्जीज़ बता देती हूँ पहले तो आपको जो डीएम है, आपके जो डीएम है कलेक्टिव एनर्जी में, लिटरली इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, उनके लिए। मतलब आप डीएफ के लिए, जो डीएफ ना अपने इनर वर्क करते हुए अपने डी अटैचमेंट में आ गई थी ना, जो लास्ट मैंने बताया था आपको एनर्जीज, उसमें जिस प्रकार से आपको जिनमें से जिसको रिजोनेट हुआ था ना, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि जिन जिनको वो वाला वीडियो रेजोनेट हुआ था, उनके डीएम लिटरली आपको दिल से सॉरी बोल रहे हैं, दिल से सॉरी बोल रहे हैं, आपको हर पल बोल रहे हैं। वो चाहे आपके टॉकिंग टर्म में हो या नहीं हो, किसी कारण से आप डी अटैचमेंट में आ गए थे अपने अपने डीएम से, तो लिटरली दिल से सॉरी बोल रहे हैं अपने मन ही मन में। आपसे बहुत सारी चीज़ें उनको शेयर करनी है। उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, लिटरली उनका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है। ये समय है उनके थ्रोट चक्रा पे काम करने का, और आप इस वक्त उनके थ्रोट चक्रा को ओपन होने में हेल्प कीजिए, ठीक है। आकाश की तरफ देखकर मैंने जो बताया था, थ्रोट चक्रा का जो बताया था पिछली बार, मैंने जो वीडियो बताया था, जिन्होंने उस पर काम किया है, जिन्होंने उस पर काम किया है, लिटरली यू आर द बेस्ट। क्योंकि अब वो मैं आई थिंक कल या परसों आपको कॉल भी आ गया होगा, आ भी गया होगा। उन्होंने दिल की बात थोड़ी बहुत तो भी आपसे शेयर की होंगी, लेकिन कुछ लोगों के, कुछ डीएम्स ने ना अपनी दिल की बात को ठीक से शेयर नहीं कर पाए, कुछ है ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको बता नहीं पाए, अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आप तो उनकी दिल की बात को समझ ही गए हैं ना। तो ये इम्पोर्टेंट था कि अभी जो एनर्जी आप लोगों की भी चेंज हुई है, डी अटैचमेंट से हट के, आपकी भी परसों के दिन से आज भी बड़ी प्यारी वाली, कल थोड़ी प्यार वाली थी, आज थोड़ी बढ़ के प्यार वाली हुई है, कल और थोड़ी सी बढ़ के प्यार वाली होने वाली है। ऐसे मतलब कुछ दिनों तक के चलने वाला है, प्यार भरा वाला, मतलब रोमांटिक नहीं बोल सकते ज़्यादा, बट हाँ, मीठी मीठी सी, वो किसी किसी चीज क्या बोलते हैं उसको जो भी है, उस प्रकार से मीठी मीठी वाली प्यार, ठीक है, अपने डीएम के लिए आप फील करोगे, और आप कर भी रहे होंगे, है ना। रेजोनेट किस किस को हुआ, रेजोनेट किस किस को हुआ, ये ज़रूर बताना। और आप लोगों को और बात बतानी थी कि आप में से काफ़ी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो हैं, अपने परिवार को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस में है ना। आप जब अपने परिवार को लेकर डिस्टर्बेंस में है कि परिवार आपकी परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इन वर्क के लिए, तो आपको एक ही काम करना है, सिंपल टेक्निक है कि आपको बस कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस हो रहा है, ये आपका एग्ज़ाम होता है। दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम होता है, और दूसरी बात कि आप अपने पर्पस पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप अगर डीएम पे फोकस कर इनर वर्क कर रहे हो ना, तो कभी भी आपको इनर वर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। और तीसरी बात, आपको प्रोटेक्शन भी लेना है। अगर आप प्रोटेक्शन उनके लिए नहीं ले रहे हो जो आपके परिवार के सदस्य हैं, तो वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? क्या उनके ऊपर में नेगेटिविटी अटैक नहीं करती है? आप उन्हीं परिवार के लिए आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेते हो जिनके साथ में ये हो रहा है? फिर आप बोलोगे कि क्या मैम, हम डीएम की वजह तो अवेकनिंग हुई, उन्हीं की याद में तो सब कुछ इनर वर्क कर रहे हैं। फिर आपका दिल बोलता है, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तो प्यार हुआ है ना, प्यार जो है अपने अंदर है डियर। आप जर्नी में हो, प्यार रहता है, इंसान भी प्यारा है, लेकिन वांटेड वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए ना। आपको अपने अंदर महसूस करना है अपने डीएम को, ठीक है। अपना फोकस यूनिवर्स पे और सोल पर्पस पे रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।